दोस्तों ये एक ज़ॉम्बी वायरस मूवी है। आज तक इतना खून खराबा किसी भी ज़ॉम्बी वायरस मूवी में नहीं दिखाया गया। इस मूवी में खून खराबे के अलावा इतना ब्रूटल सीन है कि आप हैरान हो जाएंगे। मूवी के स्टार्ट में हमें दो कपल को दिखाया जाता है और कैट। ये मूवी उस वक्त की है जब लॉकडाउन खत्म हो चुका था। सभी लोग सोच रहे थे कि अब वायरस जा चुका है। केट अपने ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रही है, लेकिन जिम को अभी तक काम नहीं मिला। जिम न्यूज़ देख रहा होता है और डॉक्टर एल्विन नाम के वायरस के बारे में बता रहे होते हैं। ये वायरस इतना खतरनाक है कि ये इंसानों को कंट्रोल करके एग्रेसिव बना देता है और उन्हें खूंखार बना देता है। जिम न्यूज़ पर खास ध्यान नहीं देता, बालकनी में जाकर एक बूढ़ी औरत को देखता है जो अजीब हरकतें कर रही होती है और उसके कपड़ों पर खून भी लगा होता है। जिम इस बात को भी इग्नोर कर देता है। वहीं उसका पड़ोसी बालकनी में अपने पेड़ों को पानी दे रहा होता है, तभी उसे खांसी होने लगती है। तब जिम और कैट ऑफिस की तरफ रवाना हो जाते हैं। तभी उन्हें रास्ते में एक अजीब सी चीज दिखाई देती है। रास्ते में एक आदमी ने बेरहमी से बच्चे का कत्ल कर दिया था। पुलिस इस आदमी को पकड़कर जेल ले जा रही होती है। कैट को छोड़ने के बाद जिम अपने घर की तरफ वापस जाने लगता है, लेकिन वापस जाते हुए वो ये नोटिस करता है कि उस जगह ना तो पुलिस खड़ी है और ना ही वो मर्डरर। वहाँ सिर्फ पुलिस की कार खड़ी है जिसके सारे गेट खुले हुए हैं। वो घर के पास रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए जाता है, तभी उसे वहाँ ओल्ड लेडी दिखती है। ओल्ड लेडी के कपड़ों पर खून लगा होता है, जिससे वो पूछता है खैर तो है, लेकिन वो ओल्ड लेडी उसके मुंह पर थूक देती है। तभी वो वहाँ शेफ के ऊपर गरम खोलता हुआ तेल गिरा देती है। उसकी स्किन जल जाती है और ओल्ड लेडी उसकी स्किन को खाने लगती है। तभी वो आदमी भी इन्फेक्टेड हो जाता है जिसके मुंह पर ओल्ड लेडी ने थूका था, और वो वहाँ पर बैठे सभी लोगों पर हमला करना शुरू कर देता है और सारे लोग एक दूसरे को मारना स्टार्ट कर देते हैं। ओल्ड लेडी जिम को मारने के लिए आती है। जिम रेस्टोरेंट से बाहर आ जाता है। अभी एक तेज चलती गाड़ी उस ओल्ड लेडी को कुचल देती है और वो मर जाती है। लेकिन हम देखते हैं गाड़ी का ड्राइवर भी इन्फेक्टेड था। अब चारों साइड लोग उल्टी सीधी हरकतें कर रहे थे। कोई छत से कूद रहा था तो कोई किसी को मार रहा था। ये वायरस ज़ॉम्बी वायरस के मुकाबले में थोड़ा सा अलग है। ज़ॉम्बी थोड़ा स्लो चलते हैं और उन्हें तब भी मारा जा सकता है जब उनके सर पर वार करो, लेकिन ये इन्फेक्टेड लोग बहुत तेज भाग सकते हैं और इंसानों से बात भी कर सकते हैं। इस वायरस से लोगों को ना चाहते हुए भी खून खराबा पसंद आने लगता है। इस वायरस की सादी सी मिसाल है अपनी पलक झपकाना। आदमी ना चाहते हुए भी अपनी पलक को झपकाता है। ऐसे ही ये वायरस लोगों के दिमाग के साथ कर देता है, ना चाहते हुए भी उन्हें खूंखार बना देता है। जिम वहाँ से बचकर अपने घर पहुँच जाता है। वो कैट को मैसेज करके सब कुछ पूछता है कि वहाँ सब कुछ ठीक है, लेकिन तभी वहाँ पीछे से उसका नेबर पहुँच जाता है। वो इन्फेक्टेड है, ये तो हम शुरू में समझ गए थे। वो जिम पर गार्डन वाली बड़ी कैंची से हमला करता है, जिससे जिम की 2 उंगलियां कट जाती हैं और उसका पड़ोसी उन 2 उंगलियों को खाने लगता है। जिम उसे अपने घर में लॉक करके वहाँ से भागने लगता है। जिम जब घर से बाहर निकलता है तो वो देखता है कुछ इन्फेक्टेड लोग एक आदमी के हाथ को तोड़कर मजे ले रहे होते हैं। जिम अपनी स्कूटी पर पहुंचता है, लेकिन तब तक इन्फेक्टेड इंसानों ने उसे देख लिया था। वो उसको मारने के लिए जिम के पीछे आते हैं, लेकिन तब तक जिम निकल गया होता है। लेकिन दूसरी तरफ कैट अपने घर से वापस आ रही होती है। ट्रेन में अभी तक सब कुछ नॉर्मल था, पर कैट के साथ बैठा हुआ एक शख्स उसे छेड़ने लगता है जिसका नाम वोंग होता है। कैट वोंग को वार्न भी करती है, लेकिन वो फिर भी नहीं मानता। वो यहाँ पर तमाशा नहीं बनाना चाहती थी, इसलिए वो मोली नामी लड़की से अपनी सीट चेंज करती है। अब सब कुछ ठीक हो गया, लेकिन उसी वक्त एक लड़का ट्रेन में घुसता है जिसने आंखों पर चश्मा लगाया होता है। इस वायरस को पहचानने का तरीका है उसकी आंखें लाल हो जाती हैं और आंखों से आंसू आते हैं। उसकी आंखों से भी आंसू आ रहे थे। इसका मतलब ये था वो भी इन्फेक्टेड था। वो काबू नहीं कर पाता और अपने साथ खड़े शख्स की कमर में चाकू घुसाड़ देता है। उसे इसमें मजा आने लगता है और वो देखते ही देखते ट्रेन में मौजूद सबको मार डालता है। अगला सीन बहुत ही खतरनाक था, क्योंकि ट्रेन के चारों तरफ खून ही खून हो जाता है। वहाँ पर पैसेंजर इन्फेक्टेड हो जाते हैं और एक दूसरे को मारना स्टार्ट कर देते हैं। कैट और मोली अभी तक बचे होते हैं, लेकिन तब यांग मोली की आंख में छाता घुसेड़ देता है। वोंग भी इन्फेक्टेड हो चुका था। उसका अगला निशाना अब कैट थी। मोली और कैट ट्रेन से बाहर निकल जाते हैं।
कैट मूली को लेकर भाग रही थी, लेकिन उनके पीछे योंग भी आ रहा था। रास्ते में उन्हें एक नॉर्मल इंसान मिल जाता है और उन्हें योंग के बारे में बता देते हैं। वो लड़का उन्हें बचाने के लिए योंग के सामने आता है, लेकिन योंग उसकी नाक को काट कर उसे खा लेता है। योंग उस लड़के के मुंह पर कुल्हाड़ी मारकर उसके मुंह के चीथड़े उड़ा देता है। वो भागकर बाहर निकलने वाले होते हैं, लेकिन तब भी गार्ड शटर बंद कर देता है, लेकिन वो जल्दी से निकल जाते हैं। कैट गार्ड पर बहुत गुस्सा करती है क्योंकि वो दोनों अंदर थे, उसने फिर भी गेट बंद कर दिया। लेकिन ऐसा उसने इसलिए किया था क्योंकि उसे ऊपर से ऑर्डर मिले थे। दूसरी साइड जिम भी अपनी स्कूटरी को लेकर कैट को ढूंढने निकल पड़ा। जिम को रास्ता बंद मिलता है तो इसलिए वो दूसरे रास्ते को चुन लेता है। वहाँ वो देखता है कि कुछ इन्फेक्टेड बच्चे एक नॉर्मल इंसान को टॉर्चर कर रहे होते हैं। उसकी दोनों टांगों से पकड़कर एक डंडे पर मारते हैं। वो इस इंसान को उन दरिंदों से बचा लेता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। इन्फेक्टेड बच्चे हमला कर देते हैं और ये भाग जाता है। दूसरी साइड मूली और कैट अस्पताल पहुँच जाते हैं। मूवी पर न्यूज़ चल रही होती है जिसमें ताइवान का प्रेसिडेंट कहता है, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, बस आप लोग अपने घर में रहें। प्रेसिडेंट के बाद आर्मी जनरल आता है। वो बहुत डरा होता है और उसकी आंखें भी लाल होती हैं और उसकी आंखों से आंसू भी निकल रहे होते हैं। वो भी इन्फेक्टेड होता है। अचानक वो एक बम को उठाता है और प्रेसिडेंट के मुंह पे दे मारता है। प्रेसिडेंट के मुंह के चीथड़े उड़ जाते हैं। प्रेसिडेंट की मौत हो जाती है। अब तो अस्पताल में और भी वो डर जाते हैं क्योंकि उनकी कंट्री का प्रेसिडेंट भी मर चुका था। तब भी वहाँ ऊधम मच जाती है, लेकिन गार्ड उन्हें गन पॉइंट पे लेकर शांत करवाता है। लेकिन तब ही योंग अस्पताल के बाहर पहुँच जाता है और शीशा तोड़कर गार्ड को भी मार डालता है। कैट चुप करके एक कमरे में घुस जाती है और वहाँ छुप जाती है। वहीं रास्ते में मोली बैठी होती है जिसका अभी इलाज हुआ था। तब भी वहाँ योंग पहुँच जाता है और मोली के साथ बदतमीजी करता है। वो मोली की फूटी हुई आँख का रेप करने लगता है और ये सीन देखने में बहुत ही ज़्यादा ब्रूटल था। कैट एक फ़ोन की मदद से जिम से रब्ता करती है और उसे बताती है कि मैं अस्पताल में हूँ और अस्पताल के अंदर सभी लोग इन्फेक्टेड हो चुके हैं और वो सब एक दूसरे के साथ अल्टीमेट हो रहे थे, यानी इन्फेक्टेड भी अपने बच्चे पैदा कर सकते हैं। अब मोली भी इन्फेक्टेड हो जाती है और वो गार्ड को पकड़ लेती है। सभी इन्फेक्टेड लोग गार्ड को पकड़ लेते हैं और मार डालते हैं। दूसरी साइड योंग कैट के पास पहुंच जाता है, लेकिन अब कैट भी तैयार थी। वो कार्बन डाइऑक्साइड की गैस को योंग के मुंह पर मार देती है जिससे वो अंधा हो जाता है। इस मौके का फायदा उठाते हुए कैट उसके मुंह को बुरी तरह कुचल देती है, लेकिन तब भी डॉक्टर कैट को बुला लेता है और वो एक कमरे में चले जाते हैं और उसे केमिकल बाथ लेने के लिए कहता है। दरअसल ये वही डॉक्टर है जिसको हमने मूवी की स्टार्ट में देखा था। इसने सबको अलर्ट करने की कोशिश की थी, लेकिन इसकी किसी ने बात नहीं मानी थी। केमिकल बाथ लेकर अपने गंदे कपड़ों को डस्टबिन में गिराती है, लेकिन तभी वो क्या देखती है, एक इन्फेक्टेड बच्चा डस्टबिन में पड़ा है और भी बहुत से बच्चे मरे होते हैं। दरअसल वो डॉक्टर इस वायरस का म्यूटेशन बनाने की कोशिश कर रहा था। उसने टेस्टिंग के लिए छोटे छोटे बच्चों को चुना। इससे पहले कि कैट कुछ कर पाती, डॉक्टर ने उसकी गर्दन पर भी वायरस लगा दिया। डॉक्टर सोचता है कि अगर वो ज़ॉम्बी बन गई तो वो उसे मार डालेगा, अगर वो इस वायरस से बच गई तो इस वायरस का इलाज मिल गया। दूसरी साइड हमें जिम को दिखाया जाता है जो अस्पताल में पहुंच चुका है, लेकिन उसके चलने का तरीका थोड़ा अजीब था। कैट अभी तक इन्फेक्टेड नहीं होती तो इसलिए डॉक्टर उसे लेकर बाहर निकलता है, लेकिन तब भी एक इन्फेक्टेड इंसान डॉक्टर के पैर पर कुल्हाड़ी मारता है और उसका पैर अलग कर देता है। तभी दूसरा इन्फेक्टेड इंसान डॉक्टर के पांव पर उल्टी कर देता है। डॉक्टर उन्हें शूट कर देता है, लेकिन अब काफी देर हो चुकी थी। कैट उस डॉक्टर को लेकर वहां से निकलती है, लेकिन तब भी सामने जिम आ जाता है। हमें पता चलता है कि जिम भी अब इन्फेक्टेड हो चुका है। डॉक्टर उसे शूट करने की कोशिश करता है, लेकिन गन बैक फायर देती है जिसकी वजह से डॉक्टर की मौके पर डेथ हो जाती है। कैट अस्पताल की सीढ़ियों पर चढ़ती है और दरवाजे को बंद कर देती है। जिम अजीबोगरीब बातें करता है, लेकिन तब ही कैट रोते रोते हंसने लगती है। अब कैट भी इन्फेक्टेड हो चुकी होती है। उसे हेलीकॉप्टर की आवाज आती है और वो टेरेस पर आती है। सोल्जर हेलीकॉप्टर में बैठकर स्नाइपर से शूट करते हैं और कैट को मार डालते हैं और ये कहानी यही खत्म हो जाती है।